फिर ये पीछे वाले हमारे ये रहेगा, फिर उसको गर्दन का मस्सा करना है, गर्दन का मस्सा करना है, फिर उसके बाद ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हाथ का और सर का मस्सा हो गया। और उसके बाद क्या करना है आपने, दुआ पढ़नी है। दुआ पहले भी मैंने बताया कि चेहरे धोने के बाद और पाँव धोने से पहले पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने पाँव धोने, क्या करना है, पाँव किस तरह धोना है आपने, पाँव के यहाँ तक हो, यहाँ से बाहर, यहाँ तक, ये इतना तक पाँव अपने गाल में धोना है यहाँ तक। और पाँव की उंगली के खिलार करने हैं, इस उंगल से कर सकते हैं आप, ठीक है। और लाजमी ये अक्सर बच्चे ऊपर वजू करते हैं, ऐसे ही ऐसे खड़े होकर ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, इस तरह वजू नहीं होता, सिर्फ पाँव के लिए होते हैं। जो इसके अंदर का खिलाल है वो नहीं होता। जहाँ तक जब इसके अंदर ये पाँव का हिस्सा है ना, ये वाला उंगल, जब तक ये कारण नहीं होना तो हमारा वजू नहीं होना। जब तक वजू नहीं होना तो हमारी कोई भी काम है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो हम बगैर वजू से पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, बगैर वजू के।